1 से 1.5 साल पहले की बात है। कर्नाटका की सरजमीन पर एक सियासी नाटक हुआ और हुआ ये कि हमारी बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया हिजाब के नाम पर। हमारी माँ और बहनें बैठी हैं पर्दे के साथ, अल्लाह सलामत रखे। हमारी बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। क्या कहा गया? हिजाब लगाओगी तो एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, कॉलेज में पढ़ने नहीं दिया जाएगा। मैं सलाम पेश करता हूँ उसके वालिदैन को जिन्होंने ऐसी तरबियत की और अल्हम्दुलिल्लाह वो तरबियत हुजूर बहरुल इरफान के इदारे में कन्नौज में नजर आती है। वो तरबियत वालिदैन ने की। मुस्कान ने कहा एग्जाम छोड़ना गवारा है, पर्दा छोड़ना गवारा नहीं है। डिग्री छोड़ना गवारा है, पर्दा छोड़ना गवारा नहीं है। ये तरबियत थी वालिदैन की। उसे कितना ख्याल था पर्दे का। आपको मालूम है जब नौबत यहाँ तक पहुंची, हिंदुस्तान की सरजमीन पर कौम मुस्लिम के सर शर्म से नीचे झुक गए। उन्होंने कहा काश कि आज पर्दे वाला हमारा बेटियों का कॉलेज होता तो आज हमें मुस्कान को वहां इतनी शर्मिंदगी न उठानी पड़ती, हम लेकर आ जाते। लोगों ने कसम खाई 1 साल नहीं गुजरेगी उससे पहले हम बेटियों के लिए हर शहर के अंदर पर्दे वाला एक कॉलेज कायम कर देंगे। मुझे बताओ क्या कॉलेज कायम हो गए? नहीं, 1 साल नहीं 1.5 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया। हैरानी की बात यह है पूरी कौम मुस्लिम के अंदर हिंदुस्तान की सरजमीन पर नजर दौड़ा लीजिए आप। हैरानी की बात यह है हमारे यहाँ कमेटियों का हाल देख लीजिए। उर्स की कमेटी मिलेगी आपको, जलसे की कमेटी है, जुलूस की कमेटी है, कव्वाली की कमेटी है, लंगर की कमेटी है, तमाम चीजों की कमेटी है। मैं कहता हूँ मुसलमानों एजुकेशन कमेटी कब बनाओगे? तालीमी कमेटी कब बनाओगे? कॉलेज बनाने के लिए कमेटी आपकी कब बनेगी? आपको अंदाजा भी नहीं इस बात का। 2, 3, 4 साल के जमाने में हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं। कई लाख मुर्तद जानते हैं, इस्लाम छोड़ चुकी हैं, किसी और के गैर के दरवाजे पे जा चुकी हैं, इस्लाम से रिश्ता तोड़ दिया, वालिदैन की इज्जत को तार तार कर दिया, बाप की पगड़ी उछाल दी, खानदान का नाम पैरों के नीचे रोन दिया। किसने? ये जिम्मेदारी किसकी थी? पूरी कौम मुस्लिम की जिम्मेदारी है कि वो अपने इलाके के अंदर बाज़ाब्ता पर्दे वाला ही स्कूल और कॉलेज बनाए ताकि हमारी बेटियां किसी गैर के दरवाजे पे इल्म की भीख मांगने के लिए न जाएं। आप जाकर अगर मिस्र की लाइब्रेरी में देखेंगे तो जिस जमाने में तारिक इब्न ज़ियाद ने स्पेन की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहराया था वह उरूज का दौर कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों का था। और हाल ये था अमेरिका, लंदन और यूरोप के इलाकों से वहां के बड़े बड़े सरदारान ने खत लिख के भेजे थे यूरोप के उलमा के पास। वो खतूत, वो खत आज भी मिस्र की लाइब्रेरी में और म्यूजियम में मौजूद है जिसमें लिखा था कि आप हमारी औलाद को पढ़ा दें, आप जो कहेंगे वो नजराना पेश कर दिया जाएगा। यूरोप के लोग अगर इल्म की भीख मांगते थे तो हमारे उलमा से मांगते थे। आज हैरानी की बात यह है कि हमारी बेटियां गैरों के दरवाजे पर जाने के लिए मजबूर हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो एक जमाने पहले सोचना था वो हमने सोचा नहीं। आज जरूरत इस बात की है, खानकाहे बरकातिया ने एक जमाने पहले ये पैगाम आम कर दिया था, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। ये पैगाम हमने सुना, बज़ाहिर हमें ये 2 जुमले नजर आए मगर हजारों राज पोशीदा हैं 2 जुमले में। कभी गौर कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएंगे। आपको मालूम है सर्वे के मुताबिक कई लाख बेटियां जो हमारी मुर्तद हुई, सर्वे के मुताबिक उनमें 80-90% बल्कि 95% जो बेटियां मुर्तद हुई, मालूम है आपको, मिक्स एजुकेशन की वजह से। एक कॉलेज में लड़के भी हैं, लड़की भी हैं, ताल्लुकात पैदा हुए, दोस्ती हुई, मोहब्बत में तब्दील हुई और हालात ख़राब हो गए हमारी और आपकी निगाहों के सामने। हम कब सोचेंगे इस हवाले से? अल्लाह अकबर। और मौजूदा दौर में एक बड़ी वजह, एक मैसेज लेकर जाइए, एक बड़ी वजह यह भी है कि हमारी बेटियों और बेटों की शादी जिस उम्र में होना चाहिए थी, हमने सिर्फ दुनिया के रस्म और रिवाज की बुनियाद पर वो शादी नहीं की। जहेज के नाम पर हमने उस शादी को कई साल के लिए टाल दिया। हमने लड़का तलाश करने के लिए कि कहीं हमें नौकरी करने वाला नौकर मिल जाए। आज़ाद अच्छा नहीं लगता है, नौकर मिल जाए। नौकरी की तलाश में एक नौकर के लिए हमने 10 साल बेटी के रिश्ते को बाज़ाब्ता लेट कर दिया। आप जानते हैं अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, निकाह सस्ता करो ताकि ज़िना मुश्किल हो जाए। आज इस कौम के लोगों ने बाज़ाब्ता निकाह
इतना महंगा कर दिया कि ज़िना आज हमारे समाज में आम हो गया। आज आप जानते हैं कितनी बेटियां शादी के बाद भी, तलाक हो जाने के बाद अपने घर पे बैठी हैं। जिम्मेदार कौन है? वालिदैन। वालिदैन क्या कह रहे हैं? नहीं साहब, मेरी बेटी ससुराल में काम नहीं करेगी। आपकी बेटी काम क्यों नहीं करेगी? कहते हैं बड़े बाप की बेटी है, बड़े बाप की बेटी है, काम नहीं करेगी। मैं कहता हूं जालिम, बड़ा बाप तुमने देखा ही नहीं, तुमने बड़ा बाप देखा ही नहीं। इस कायनात में सबसे बड़ा बाप अगर कोई है तो वो खातून जन्नत का बाप है। इस कायनात में सबसे बड़े बाप अगर कोई है तो वो मोहम्मद अरबी है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी तरबियत अपनी बेटी की फरमाई। आज ज़रूरत इस बात की है कि कौम मुस्लिम अपनी बेटियों की तरबियत वैसी करे जैसी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की। और मौजूदा दौर में बहुत ज़माना गुजर गया, हमें ज़िंदगी बाज़ाब्ता शोर शराबे और हंगामे में गुजारते हुए अब सीरियस होने की ज़रूरत है, अब जिम्मेदार बनने की ज़रूरत है, अब क़यादत की ज़रूरत है, अब इस कौम को लीडरशिप की ज़रूरत है। मज़े के साथ जो है बाज़ाब्ता अपने उलमा से दूरी बना लेंगे, मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो ऐसा नहीं है। ये आज एक बिल वक्फ बिल के नाम पर पास हुआ, थोड़े से ज़माने में और न जाने कितने बिल पास होंगे अगर मेरी कौम सियासी समझबूझ अपने अंदर पैदा नहीं करेगी। ये हालात जो आज की तारीख में आपके सामने ख़राब है, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत ज़माने पहले की बात है। मुझे याद आता है बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर एक बड़े इमाम हजरत इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अब्बासी खलीफा ने अपने दरबार में बुलाया, भरे मजमे के सामने जलील करना चाहता था। गए आलीशान जूते पहनकर, आलीशान जूते पहनकर गए, उसने भरे मजमे के सामने जलील करने के लिए कहा, देखो इमाम मूसा काज़िम की हालत देखो, मुस्तफ़ा के शहजादे हैं मगर आलीशान जूता पहन कर आए हैं, इनके अंदर कोई भी आजिज़ी वाली चीज नहीं है। याद रखो मेरी कौम के जवानों, हमारे तेवर क्या थे उस आलम में भी इमाम मूसा काज़िम ने जालिमों के दरमियान ललकार के कहा था, जालिम हम मुस्तफ़ा के गुलाम आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी दो। हम आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं, हम आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो। ये तेवर किसी और के न थे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के तेवर थे। एक आखिरी बात, एक मैसेज देकर अपनी बात को मुकम्मल करूं। जवानों याद रखो, ये जो जवानी तुम्हारी है अल्लाह ने ये अय्याशियों के लिए नहीं दी, जवानी है। आज मेरी कौम के कितने जवान ऐसे हैं अपने आप को आशिक रसूल कह रहे हैं, लेकिन शादी का मौका आ जाए न ढोल से बाज आते हैं, न ड्रामे से बाज आते हैं, न डीजे बजाने से बाज आ रहे हैं। अगर उलमा समझा रहे हैं तो जानते हो क्या कहते हैं? कहते नहीं साहब मेरे बाजू की कमाई है, हम शादी गमी की तरह कर लें, गमों की तरह खुशी न मनाएं, शोर शराबा ना करें। नहीं साहब हमारे पैसे हमने अपने बाजू की ताकत से कमाए हैं। मैं कहता हूँ नादान इंसान, याद रख तेरे बाजू में जो ताकत है वो ताकत देने वाली जात भी मेरे रब की है। जिस परवरदिगार ने तेरे ताकत बाजू में अता फरमाई है वो मेरा रब देना भी जानता है, दे के वापस लेना भी जानता है। अगर तुझे अपनी जवानी पर इतना गुरूर और तकब्बुर है तो जाके हॉस्पिटल का एक चक्कर लगा ले, तो उससे ज्यादा बड़े बड़े जवान बिस्तरों पे फालिज के असर में जिन्हें लकवा मार गया, ना हाथ सलामत है ना पैर सलामत है। नहीं मेरे जवानों, ये जवानी इतराने के लिए नहीं, जवानी अय्याशियों के लिए नहीं है, जवानी बुराई के रास्ते पर चलने के लिए नहीं है। किसी भी दौर में मोहम्मद अरबी के गुलामों के तेवर कभी ऐसे नहीं होते थे। मोहम्मद अरबी के गुलामों के तेवर का हाल ये था, वो जिधर जाते थे उनके किरदार को देखकर लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। मुझे याद आता है एक आखिरी मैसेज लीजिए। रूम की सरजमीन है, 3 नौजवान, आखिरी मैसेज, 3 नौजवान मुसलमान हैं, आशिक रसूल हैं, रोजा रखते हैं, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए मैदान अमल में रहते हैं। ईसाइयों ने पकड़ लिया, पकड़ने के बाद कहां ले गए? अपने ईसाई बादशाह के पास, भरे दरबार में पेश किया। उसने कहा जवानों तुम इस्लाम छोड़ दो और ईसाई मजहब को कबूल कर लो। आपको मालूम है ये आज भी हो रहा है, हमारे जवानों के सामने शराब और शबाब पेश किया जा रहा है इसलिए कि वो दीन से दूर हो जाए।
और हैरानी की बात यह है कि मेरी कौम के जवान समझने के लिए राजी नहीं है, तैयार नहीं है कि हालात क्या हैं। उन जवानों से कहा वरना तुम्हारी जान जाएगी। तो जवानों ने अपने अंदाज में कहा, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते, जान जाती है तो जाती रहे मगर हाथ से दामने रसूल न छूटेगा। अल्लाह अकबर। उसने कहा एक काम करो, ये ऐसे बाज नहीं आएंगे, ये पक्के मुसलमान है, पक्के मुसलमान। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्शन के जमाने में आखिरी रात तक मेरी कौम में घरों में ये फैसला नहीं हो पाता है सुबह वोट किसको देना है, आखिरी रात में। और जानते हो ये लंगर खाने वाली कौम का हाल ये कि वोटों में भी लंगर की तरह तकसीम होता है, कसम खाने के लिए एक एक वोट। ऐसा है या नहीं है? 10 लोग खड़े हैं तो 10 लोगों को एक एक वोट नहीं साहब, कसम खाने के लिए एक वोट देना पड़ेगा। यार खुदा के बंदो कुछ तो शर्म करो, कसम खाने के लिए वोट दे रहे हो, ये तुम्हारा एक वोट तुम्हारे 5 साल का फ्यूचर तय करता है। कसम खाने के लिए नहीं, आने वाली नस्ल की हिफाजत के लिए दो, मस्जिदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दो, मदरसों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वोट दो, लोगों की रजामंदी के लिए नहीं। ये थोड़ी देर नाराज होंगे फिर इनको कोई पता चलने वाला नहीं है। अपने आप को मजबूत बनाएं, कमजोर न होने दें, वरना दुनिया का मिजाज ये है लोग गिरी हुई दीवार की ईंटें भी उठा के ले जाते हैं। आपको मालूम है उन जवानों से कहा अगर तुम इस्लाम का कलमा नहीं पढ़ोगे जान जाएगी। का मंजूर है। जैतून का तेल मंगाया, बस आखिरी जुमले, जैतून का तेल मंगाया, रख दिया गया और आग जला दी गई। जैतून का तेल जब खोलने लगा तो बाज़ाब्ता बड़े भाई को सामने डाल दिया गया जैतून के तेल में। चंद लम्हे की तकलीफ के बाद उसने जामे शहादत नोश किया। 2 भाई खड़े देख रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसी नौबत आ जाती तो पूरे पूरे ख़ानदान सिलेंडर कर देते। नहीं साहब जो कहोगे मंजूर है, मगर कलमा पढ़ने वाले जान तो देते हैं मगर नारा उनकी ज़बान पर यही होता है जान दे दी उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा न हुआ। दूसरे भाई को जैतून के तेल में डाला गया मगर उसने भी कहा नहीं जान जाती है तो जाती रहे मगर हाथ से रसूलुल्लाह का दामन न छोड़ूंगा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन गुलामों ने जब तीसरे की बारी आई, एक वजीर ने कहा था अभी नौजवान है, दीन में इतना पुख्ता नहीं है, मेरे हवाले कर दें, चंद दिन में इसको ईमान से दूर करके ईसाई बना दूंगा। बात समझ में आ गई, ले जाके बंद कर दिया। अपनी हुस्न और जमाल वाली बेटी से कहा बेटी इस जवान के ईमान को तब्दील करना है, इसको ईसाई बनाना है। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। रात के अंधेरे में बंद हुजरे में पहुंच गई उसके ईमान को ख़राब करने के लिए, मगर अल्लाह सलामत रखे उस मर्द कलंदर को। अल्लाह ने कैसा उसका जो है कैसी उसकी हिफाजत की है। उसने पूरी रात कोशिश की मगर वो जवान सजदे में है तो एक नजर उठा के उस लड़की की तरफ देखा नहीं है। जवानों ये किरदार किसी और का नहीं तुम्हारा था। पूरी रात गुजर गई। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं, अपनी किताब में आपने इस वाक़े को नकल किया, फरमाते हैं 2, 4, 10, 15, 20, 25, 30, 35 नहीं बल्कि 40 रातें गुजर गई। 40 रातें वो लड़की आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, शाम को आती है फजर तक रहती है, जब दिन का उजाला आता है चली जाती है। एक नजर उस जवान ने 40 रातें गुजर गई है उठा के नहीं देखा है। जो आई थी ईसाईयत से मुतासिर करने के लिए, उसका किरदार देखकर इस्लाम से मुतासिर हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने 40 दिन जब 40 रातें गुजर गई तो कहा जवान ये तो बता ऐसा कौन सा जलवा तेरी नजर में है, ऐसा कौन सा नशा तूने किया है, मेरे हुस्न और जमाल को देखने के लिए जमाना बेचैन और बेकरार रहता है, तूने एक नजर मेरी तरफ नहीं देखा, ये तो बता ऐसा कौन सा हुस्न और जमाल तेरी नजर में है। तो उस जवान ने अपने अंदाज में कहा था जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। सुभान अल्लाह, सुभान। उसने कहा जिसकी नजरों में यार के तलवे का जलवा मौजूद हो वो दुनिया के हुस्न से मुतासर कैसे हो सकता है। अल्लाह अकबर। उसने कहा मैं आई तो थी तुझे इस्लाम से दूर करने, मगर तेरे किरदार ने मुझे इस्लाम से मुतासर कर दिया है। अब देर न कर, कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। यही हमारा मिजाज हर जमाने में रहा। हम जिधर निकल जाते थे दुनिया हमारे किरदार को देखकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाती थी।
आज भी अगर कलमा पढ़ने वाले नौजवान अपने किरदार को बेहतर करें, अंदाज बेहतर करें, अपने सीने के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करें, हुजूर के सच्चे पक्के गुलाम बन जाएं और पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान करें कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, जिस दिन मेरी कौम के जवानों का ये तेवर हो जाएगा, दुनिया की इतनी औकात नहीं जो कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों की तरफ बुरी नजर उठा के देख लें। आज हालात हमारे नहीं बदल रहे, अल्लाह ने कुरान में पहली बयान फरमा दिया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदलने का। जब तक आप एहसास नहीं करेंगे उस वक्त तक आपके हालात कभी नहीं बदलेंगे। आज के इस अजीमुशान कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर जाइए, हम जिएंगे तो हुजूर का दामन पकड़ के, और जब दुनिया से जाएंगे तो हुजूर के नाम पर जाएंगे, और अल्लाह ने जितनी जिंदगी हमारे लिए मुकर्रर की है उससे न पहले मौत आएगी न उसके बाद मौत आएगी। इसलिए हक की हिमायत के लिए हमेशा तैयार रहें, हुजूर के दीन के लिए हमेशा तैयार रहें, मुस्तफ़ा जान रहमत के मिशन को आम करने के लिए हमेशा तैयार रहें, और अपने कान बहुत मजबूत कर लीजिए, काम करने वालों की कदर कीजिए, कान भरने वालों की नहीं। हजरत मौलाना नूर ऐन साहब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह किस्मत से आप लोगों को मिल गए हैं, कोशिश कीजिए इनकी कदर भी करें, अहमियत भी समझें, इज्जत भी करें, और इनके मिशन में सपोर्ट करें, इसलिए कि वो मिशन तन्हा इनका मिशन नहीं, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत का मिशन है। सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे मालूम है आप बहुत अच्छे लोग हैं, मौलाना नूर ऐन साहब क़िबला और तमाम लोग हुजूर बहरुल इरफान के दोनों शहजादे आपके इस इलाके का, आपके ताउन का, आपकी खिदमात का हमेशा जिक्र करते हैं। राजस्थान भी तशरीफ लाते हैं, इस गांव का, इस इलाके का जिक्र होता है, आपके इस गांव का बाज़ाब्ता राजस्थान में भी जिक्र किया, हज़रत मौलाना नूर ऐन साहब क़िबला का, उनकी खिदमात का भी जिक्र किया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपके इस इलाके को सलामत रखे और आप सबके कारोबार में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। मगर ये नियत करके जाइए, इतने पुरफितन दौर में टांग खींचने वाला काम नहीं करना है। क्या काम करना है? पुश करने वाला काम करना है। कदम बढ़ाने वाला अपना हो या बेगाना हो, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, काम अगर कौम के लिए है तो हम उसकी हिमायत में खड़े हैं। और मेरे अजीजों, अगर आज तुमने मुखालिफत की हवा चलाई, काम के अंदर सपोर्ट न किया, तो याद रखिएगा वो दिन दूर नहीं जो हमें पछताना पड़ेगा। इसलिए मुल्क के हालात हमारी निगाहों के सामने है। समझदार ने बहुत पहले कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम, हमने जो सुना, जो बयान हुआ, इसमें सहवन कोई गलती हुई हो, आप सबको गवाह बना के अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। अल जामियतुल अहमदिया अस्सुन्निया को अल्लाह दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। हुजूर बहरुल इरफान के शहजादे, हुजूर बहरुल इरफान के दामाद और तमाम हुजूर बहरुल इरफान के मिशन को आगे बढ़ाने वालों की अल्लाह उम्र में बरकतें अता फरमाए, उनके साये को दराज फरमाए, हम सबको मसलके आला हजरत पर कायम दायम फरमाए। जब तक जिंदा रहें हुजूर के गुलाम बन के रहें, और जब दुनिया से जाएं तो पुकार के कहें, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुबल्लिग सुन